नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मीन निकालना सिखाऊंगा। आपके एग्जाम में बेसिकली 3 तरीके से मीन पूछा जा सकता है। सबसे पहला टाइप है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ 68, 78, 74, 89 एंड 75। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर्स गिवन है इसको आपस में ऐड कर देना है और जितना नंबर से उससे डिवाइड दे देना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला नंबर कितना है, 68 प्लस 78 प्लस 74 प्लस 89 प्लस 75। फिर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, नंबर कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16, 16 4 20, 20 9 29, 29 5 34, 34 का 4, हाथ में 3, 7 6 13, 13 7 20, 28, 28 और 7 35, 35 और 3 38, 38 बाई 5। तो 5 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 38 को 5 7 है 35, ठीक है। यहाँ पे 3 4, तो 5 5 6 30, यहाँ पे 4, फिर पॉइंट, ठीक है, 5 8 40, यानी कि इसको जब हम डिवाइड देंगे तो यहाँ आ जाएगा 76.8, यानी कि मीन हमारा कितना हो गया, ये जो हमारा गिवन डाटा है इसका मीन कितना हो जाएगा, 76.8। मीन का अगला टाइप है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ 10, यानी कि 10 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया है, एक स्टूडेंट, 20 मार्क्स एक स्टूडेंट, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 56 मार्क्स 2 स्टूडेंट, 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 70 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 72 मार्क्स 1 स्टूडेंट, 80 मार्क्स 1 स्टूडेंट, 88 मार्क्स 2 स्टूडेंट और 92 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 95 मार्क्स 1 स्टूडेंट। तो हमें इसका क्या करना है, इस डाटा का मीन फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हमारे पास 3 कॉलम होगा। सबसे पहला कॉलम में क्या लिखना है, मार्क्स ऑफ 10, जिसको हम XI से डिनोट करेंगे। दूसरा कॉलम में लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो FI है हमारा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। तीसरा हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो FI इंटू XI। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मार्क्स ऑफ 10, ठीक है, यहाँ पे हमारा रो में है, इस टेबल में क्या करेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 10 है, फिर 20, फिर 36, फिर 40, फिर 50, फिर 56, फिर 60, फिर 70, फिर 72, ठीक है, फिर 80 है और 88, 92 और 95। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1, ठीक है, 10 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया है, एक स्टूडेंट, 20 मार्क्स एक स्टूडेंट, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 56 मार्क्स 2 स्टूडेंट, 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 70 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 72 मार्क्स 1 स्टूडेंट, 80 मार्क्स 1 स्टूडेंट, 88 मार्क्स 2 स्टूडेंट, ठीक है, 92 मार्क्स 3 स्टूडेंट और 95 मार्क्स 1 स्टूडेंट। अब हमें FI इंटू XI फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना 1 कितना हो जाएगा, 10, फिर यहाँ पे 20, 6 3 18, 3 3 9, 1 10, यानी कि 108, 160 हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240, यहाँ पे 280, यहाँ पे 72 हो जाएगा, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, और 9 तिया 27, यहाँ पे 95 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें समेसन FI, यानी कि इन सब का क्या करना है, सम निकालना है। तो 1 1 2 हो गया, 3 2 5, 4 9, 3 12, 2 14, 4 18, 4 22, 1 23, 24, 2 26, 26 और 3 29 और 1 30 आ गया। अब हमें फाइंड करना है समेसन FI इंटू XI, यानी कि इन सभी नंबर्स का सम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले यूनिट प्लेस लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, ठीक है, यहाँ पे 2 रहा, फिर 2 1 3, 6 3 9, 5 14, 1 15, 15 4 19, 19 और 8 27, 27 7 34, 34 और 8 42 7 49, 49 और 2 49 और 7 56, 56 और 9 65, 65 और 2 67, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। और तीसरा हमारा 1 2 3 4 2 6 2
8, 8 1 9, 9 2 11, 11 और 6 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, यानी कि 1779 इनका इन सभी नंबर्स का सम आ गया। अब हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं x बार, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है समेसन fi इंटू एक्स आई अपॉन समेसन fi, यानी कि समेसन fi इंटू एक्स आई कितना है 1779 डिवाइडेड बाई समेसन fi, यानी कि 30 से इसको डिवाइड देना है। तो देख लेते हैं 30 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे 5 बार में जाएगा 150, यहाँ पे 7 2 9, यहाँ पे कितना आ गया 9 बार में जाएगा 270, फिर 9 0, यहाँ पे 3 बार में 90, यानी कि इनका मीन कितना आ जाएगा 59.3, ठीक है 59.3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 59.3। मीन का थर्ड टाइप है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल विद इन डिफरेंट एज ग्रुप हु विजिटेड द मॉल ऑन वीकेंड। तो सबसे पहला एज ग्रुप 10 से 25 के बीच नंबर ऑफ पीपल जो विजिट किया मॉल में 3, 25 से 40 एज ग्रुप के बीच नंबर ऑफ पीपल 11, 40 से 55 के बीच 10 लोग, 55 से 70 एज ग्रुप के बीच 8 लोग विजिट किया मॉल, 70 से 85 एज ग्रुप के बीच 6 लोग, 85 से 100 के बीच 2 लोग मॉल विजिट किया। अब हमें क्या करना है, इस गिवन डाटा का मीन फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और इस टेबल में 4 कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉलम का टॉप में लिखना है क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम का टॉप में लिखना है नंबर ऑफ पीपल जिसको हम लोग FI से डिनोट करेंगे, थर्ड कॉलम का टॉप में लिखना है क्लास मार्क्स जिसको हम लोग XI से डिनोट करेंगे, और फोर्थ कॉलम का टॉप में लिखना है FI इंटू XI, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिए क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल में क्या लिखना है, जो हमारा यहाँ पे रोम है इसको हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहला एज ग्रुप कितना है 10 से 25, दूसरा है 25 से 40, तीसरा है 40 से 55, चौथा है 55 से 70, पाँचवा है 70 से 85 और छठा है 85 से 100। नंबर ऑफ पीपल, तो 10 से 25 एज ग्रुप के बीच जो नंबर ऑफ पीपल विजिट किया मॉल में कितना 3, फिर 25 से 40 के बीच 11, 40 से 55 के बीच 10, 55 से 70 के बीच 8, 70 से 85 के बीच 6 लोग विजिट किया, और 85 से 100 एज ग्रुप के बीच 2 लोग मॉल विजिट किया। अब हमें निकालना है XI। तो ध्यान दीजिएगा XI कैसे निकालेंगे। तो XI निकालने के लिए जो हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है, सबसे पहला 10 से 25 एज ग्रुप, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 10 और 25। तो 10 और 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35, और इसको 2 से डिवाइड देना है, यानी कि 17.5। फिर यहाँ पे 25 और 40 यानी कि 65, 32.5 हो जाएगा। 40 और 55 यानी कि 95, तो 95 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 चौक 8 यानी कि 47.5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 55 और 70 यानी कि 125, 125 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो 2 छक 12 यानी कि 62.5, ठीक है। 2 छक 12, 2 दूना 4 और 1 2 5 यानी कि 62.5। फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 5 8 7 15, 155, 155 को 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 यानी कि 77.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 77.5। फिर 185 हो जाएगा, तो 185 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 नम 18, ठीक है, 2 दूना 4 यानी कि 92.5, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले FI इंटू XI। तो FI इंटू XI यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग गुना करते हैं। तो 5 तिया 15, 1 रहा 17 तिया 51, 1 52, इसको गुना करेंगे 11 5 55, फिर 5 11 दूना 22 5 27, 2 11 तिया 33 और 2 35, इसको गुना करेंगे तो 475 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 8 चौक 48 2 50 यानी कि 500 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 5 30, 3 रहा 6 7 42 और 3 45, हाथ मेरा 4 7 चौक 42 और 4 46, 465। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूना 4 1 5 और 9 दूनी 18, 185। अब हमें फाइंड करना है समेसन FI यानी कि इन सभी का सम। तो 11 3 14 10, 24 24 और 8 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40 यानी कि समेसन FI कितना आ जाएगा 40। इसके बाद हमें फाइंड करना है समेसन FI इंटू XI यानी कि इन सभी नंबर्स का सम।
तो इसको हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, ठीक है 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 रहा, फिर यहाँ पे 7 और 2 9, 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 1 25, ठीक है। यहाँ पे रहा 2, उसके बाद 5 5 5 10, 10 7 17, 17 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 2 33, 31 2 33, यहाँ पे 3 रहा, फिर यहाँ पे 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 और 3 20, यानी कि समेसन एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ जाएगा, 2035। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। तो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना है, 2035, और इसको डिवाइड किससे देना है, समेसन एफ आई, इसका वैल्यू कितना है 40। तो 40 से 2035 को डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में 200, ठीक है 35, यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना 35, तो फिर यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 4 8 32, ठीक है 0, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 0, फिर कितना बार में 7 बार में, तो 7 चौक 28, 280, यहाँ पे 2 बार में, फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 बार में जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मीन हमारा आया वो आया 50.875, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।